ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜਭਾਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों ने उन्होंने भी इस अपनी भारत भूमि तो भारत की भूमि जिहड़ी है इसकी महिमा उन्होंने भी गाई है। भारत की भूमि नूं उन्होंने कहा है कि ये एकमात्र दुनिया दे विच भारत की ही भूमि है जो कि पुण्य भूमि है, मोक्ष भूमि है। इस करके असी सुभाग्यशाली हैं। उस तो भी वड्डी जिहड़ी गल है, उस तो भी अगे असी संघ दे स्वयंसेवक बने। भारत के अंदर जन्म होया, संघ दे स्वयंसेवक बने और संघ दे स्वयंसेवक बनन तो भी बाद असी संघ दे कार्यकर्ता बने। ये अपने जीवन की एक विशेषता है, एक खासियत है अपने जीवन की। लेकिन जिदा संघ के अंदर आने तो बाद कोई भी व्यक्ति केवल ध्वज प्रणाम करने तो बाद टैक्नीकली स्वयंसेवक तो बन जाता है, लेकिन वास्तव दे विच असली स्वयंसेवक बनन की तो काफ़ी कोशिश करनी पैंदी है। लगातार नियमित संघ नूं समझना और एक अच्छा स्वयंसेवक बनना, यदि नियमित कोशिश करनी पैंदी है। उदां ही संघ का कार्यकर्ता केवल जिम्मेदारी मिलण तो बाद तुरंत ही संघ का कार्यकर्ता वो टैक्नीकली असी कह सकते हैं कि यह संघ का कार्यकर्ता है, लेकिन वास्तव दे विच संघ का कार्यकर्ता बनन लई निरंतर कोशिश करनी पैंदी है। अपने जीवन के अंदर संघ के काम लई जिहड़े जिहड़े गुण जरूरी हैं उन गुणां की बढ़ोतरी करना, उन गुणां का संग्रह करना, इस बारे निरंतर लगातार कोशिश करते रहना, ये संघ के कार्यकर्ता नूं ऐसा प्रयास, ऐसे कुछ न कुछ उपराले वो करते रहने पैंदे हैं। असी अपने जीवन नूं गुणवान बनाइए और अपने जीवन की कमियां नूं कम करते जाइए। निरंतर इस वल ध्यान देना ये संघ के कार्यकर्ता का निरंतर एक कम है, ये अपनी साधना है। क्योंकि असी संघ के कम नूं कहते हैं कि ये संघ का कार्य ये जिहड़ा है ये ईश्वरीय कार्य है, ये परमात्मा का कम है। अपने असी प्रार्थना के अंदर कहते हैं, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरन त्वान नमामो वयम त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम। यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर नूं प्रणाम करने तो बाद उन्होंने तो कहा है कि हे प्रभु असी तुहाडा ही कम करन लई असी कमर कसी है। तो इस तरह का विषय ये वाली जिहड़ी गल है ये असी नित्य प्रति अपनी शाखा दे विच जिहड़ी प्रार्थना बोलते हैं, तो उस प्रार्थना के अंदर इस लाइन नूं दोहराते हुए ये विचार सामूहिक तौर पर असी रखते हैं। हुण परमात्मा का कम करना है, परमात्मा का कम करना है तो परमात्मा का कम करन लई गुणवान बंदा चाहिए है। गुणवान व्यक्ति ही, सदगुणी व्यक्ति उही परमात्मा का कम चंगी तरह कर सकता है। उही व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। धर्म की संस्थापना जो करनी है तो अपने जीवन के अंदर भी सदगुण होने चाहिए हैं, धर्म की कुछ गल्लां होनी चाहिए हैं। तो इस करके संघ के कार्यकर्ता बारे इस सत्र दे विच अज असी
कुछ विषयां ते संघ का कार्यकर्ता किस तरह का होना चाहिए है, इन विषयों ते असी कुछ जरा इन विषयों वाल ध्यान देंगे। 1925 तो अपना संघ चल रहा है और 1925 तो लैके अज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास के अंदर 95 साल के इतिहास के अंदर लखा ही कार्यकर्ता होए और उन्होंने सारा जीवन संघ का कम और साधना बन के उन्होंने अपना जीवन जिया और अपने जीवन के अंदर एक अच्छे कार्यकर्ता का जीवन किद्दां दा होना चाहिए है उन्होंने कुछ प्रतिमान स्थापित किए ने, कुछ स्टैंडर्ड उन्होंने निर्धारित कर दिया। संघ का कार्यकर्ता ऐदा का होना चाहिए है, ये संघ के कार्यकर्ता की विशेषता है। तो ऐसे संघ के कार्यकर्ता की की विशेषता ने, इन ऐसे कुछ बिंदुओं ते असी गलबात करांगे। कार्यकर्ता के व्यक्तित्व के दो हिस्से ने, एक आंतरिक और एक बाहरी। ये जिहड़ा आंतरिक वाला जिहड़ा हिस्सा है तो ये बहुत वड्डी गल है, ये बहुत बड़ी भूमिका व्यक्ति के जीवन के अंदर ये निभाता है। व्यक्ति के जीवन के कुछ गुणां वाल असी इस ध्यान देंगे, इन विषयों पर असी कुछ चर्चा करांगे। समाज संगठन का जदों असी कम करना है तो समाज संगठन का कम करने वाला कार्यकर्ता उहदे जीवन दे अंदर उहदी जिहड़ी वाणी है, बोल बाणी, ये बहुत अहम भूमिका निभाती है। व्यक्ति की वाणी बोल बाणी ये ठीक होगी तो समाज संगठन का काम बहुत चंगी तरह कर सकता है, ज़्यादा लोगों को संगठन नाल जोड़ सकता है। जो लोग जुड़े हुए ने संगठन के नाल तो उन्होंने और अगे बढ़ा सकता है। इस करके अपनी जिहड़ी बाणी है ये बहुत वड्डी भूमिका निभाती है। इस करके अपनी बाणी एक किदां दी होनी चाहिए है। नंबर एक, अपने जीवन बारे एक सारे कार्यकर्तावां नूं ये विश्वास होना चाहिए है, ये संघ का कार्यकर्ता है, ये कदे झूठ नहीं बोलता, ये सदा सच ही बोलता है। ये बहुत कठिन गल है। कठिन इस करके है कि लाइन तो एक ही है, सदा सत्य बोलो, लेकिन जदों जीवन के अंदर इसका आचरण करना है तो आचरण करन वेले हर पल अपने बोल बाणी ते ध्यान देना पड़ता है। ध्यान रखना पैंदा है कि मेरे तो कोई गलती तो नहीं हो गई, और गलती हो भी जाती है तो निरंतर उहदे विच सुधार करना, अपना एक अभ्यास बनाना, सदा सत्य बोलो। ये समाजिक जिहड़ा कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता के जीवन का हिस्सा होना चाहिए है सत्यवाणी। जदों असी किते भी विषय भी रखते हैं, आपस की चर्चा गलबात, उहदे अंदर भी सच ही बोलना। और कोई जदों सानू कोई विषय रखने का मौका मिलता है किते बौद्धिक के रूप दे विच, तो उस वेले भी असी जो भी बोलांगे प्रामाणिक गल ही करांगे। जिस विषय दे अंदर असी कन्फर्म हाँ तो उसी विषय नू रखांगे। जिस विषय दे अंदर असी कन्फर्म नहीं है, ये सच है कि नहीं है, तो गोलमोल बात संघ का कार्यकर्ता नहीं करता। इस करके अपने जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए है सदा सत्य बोलो। असी महाभारत के अंदर एक घटना सुनी है, महाभारत सीरियल आजकल चल भी रहा है तो असी देखा भी होगा कि द्रोणाचार्य दे गुरुकुल के अंदर कौरव पांडव
शिक्षा ले रहे सी। तो उस वेले उन्होंने एक पाठ दिता विद्यार्थियों को, सदा सत्य बोलो। और उन्होंने कहा कि ये पाठ याद करके लाना है। तो जब इस प्रकार की बात आई कि ये पाठ याद करके लाना है, तो उस समय अगले दिन युधिष्ठिर आया नहीं, बाकी सब विद्यार्थी आ गए। तो एक दिन छोड़ करके उसके बाद फिर विद्यार्थी सब आए। युधिष्ठिर उनसे पूछा, द्रोणाचार्य ने उनका पूछा कि युधिष्ठिर कल क्यों नहीं आए थे? उनका गुरुजी आपने जो पाठ दिया था मैं उस पाठ को याद कर रहा था। तो उन्होंने कहा पाठ तो एक ही लाइन का था, सदा सत्य बोलो। अब इसमें इतना एक दिन की छुट्टी करने की क्या आवश्यकता थी? तो उन्होंने कहा गुरुजी आपने कहा सदा सत्य बोलो, अब ये बात जीवन में भी आए, मेरा आचरण वैसा बने, मैं इसके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर रहा था। और हम सब जानते हैं कि युधिष्ठिर जो है वो इस प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण करके गुरुकुल के अंदर उन्होंने जो अपने आचरण में ये सब बातें लेकर के आए, उसके कारण से सत्यवादी युधिष्ठिर ये धर्मराज कहलाए। तो इस प्रकार से हम सब जानते हैं, तो संघ का कार्यकर्ता उसके जीवन की भी इस प्रकार की विशेषता ये बननी चाहिए। सत्य बोलना है और मीठा बोलना है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सच बोलना है और मीठा बोलना है, मधुर बोलना है। यानी कि कड़वा सत्य ये भी समाज संगठन करने वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। अनेक कार्यकर्ताओं का ऐसा स्वभाव हो जाता है कि सच बोलने वाले को सच का अहंकार भी होता है। और अनेक ऐसे मिलते हैं अपने को भी काम करते हुए, भाई साहब मैं तो सच बोल देता हूँ, कोई चाहे बुरा माने भला माने, लेकिन मैं सच बोलता हूँ। अब सच बोलना है लेकिन मधुर बोलना है। सत्य को किस ढंग से प्रस्तुत किया जाए इसके लिए भी सोच समझ करके बोलना, इस बात का एक समाज संगठन वाले व्यक्ति को ध्यान रखना होता है। एक और बात है वाणी के बारे में ही कि अपनी जो वाणी है तो ये फालतू नहीं बोलना, जितना जरूरी है उतना ही बोलना, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना, कम भी नहीं चाहिए ज़्यादा भी नहीं चाहिए, उपयुक्त बोलना, संतुलित बोलना, ये एक और बात है। एक चौथी बात है वाणी के बारे में, संगठन के लिए जो हितकर है वही बोलना, चाहे सच भी हो, लेकिन अगर वो संगठन का अहित कर रही है, नुकसान कर रही है, तो बोलना जरूरी है क्या? अगर उसमें चुप रहने में भलाई है तो विचार करना, अपने विवेक का उसका इस्तेमाल करना। वाणी के संबंध में जो संगठन के लिए हितकर है वही बात बोलना। एक और बात है वाणी के संबंध में, यथा स्थान और यथा समय। यानी कोई बात कहाँ बोलनी चाहिए और कहाँ नहीं बोलनी चाहिए, किस समय कौन सी बात ठीक है, इसका विवेक ये अपने को जरूर होना चाहिए। इसका विवेक अगर नहीं है तो ये भी बहुत गलत है। समाज संगठन वाले व्यक्ति को समय और स्थान का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण ध्यान में आता है मुझे कि एक कहीं शादी हो रही थी, घुड़चढ़ी चल रही थी, तो उसी दौरान कुछ शरारती लोग थे नौजवान, और उन्होंने वो घुड़चढ़ी के दौरान जो है वहाँ पीछे पीछे दूल्हे के पीछे चलते हुए उन्होंने बोलना शुरू कर दिया एक सुर में, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य है भाई गत्य है। इस प्रकार का जब उन्होंने उद्घोष 2-3-4 लगाए तो जिनके यहाँ शादी थी उन्होंने उनको पकड़ करके उनको पिटाई की। अब ये बात तो सत्य है, राम नाम सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन
बोलने वाली जगह थी क्या वो? कहाँ बोलना, समाज की परंपरा के अनुसार कौन सी बात सही है और किस ढंग से बोलनी है, कहाँ बोलनी है, ये विवेक ये संघ के कार्यकर्ता को एक होना चाहिए। एक अगली बात है कि मन, संघ के कार्यकर्ता का मन कैसा चाहिए? मन चाहिए सकारात्मक, पॉजिटिव, हर चीज को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने वाला ये अपना मन चाहिए। क्योंकि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और बदली हुई तात्कालिक परिस्थितियों के बीच में अपने मन को हमेशा संतुलित रखना, सकारात्मक रखना, अपने ध्येय से डिगने नहीं देना, इस प्रकार का अपना मन ये अवश्य होना चाहिए। सकारात्मक किस प्रकार का चाहिए, एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। अभी पीछे रामायण चल रही थी, रामायण का सीरियल चल रहा था, उसमें देख रहे थे। तो रामायण सीरियल के अंदर एक संस्मरण, एक घटना आती है कि राजा दशरथ जो है वो अपने बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी, उनको युवराज से और सिंहासन उनको दे रहे थे, उनका राज्याभिषेक कर रहे थे, उनको राजा के रूप में उनकी स्थापना कर रहे थे। उनके राज सिंहासन पर उनको कब बैठना है, राज्याभिषेक कब होना है, उसका दिन, तिथि, समय, स्थान सब निश्चित हो गया। बड़ी तैयारियां होने लगी। इसी समय पर मंथरा और माता कैकेयी उन्होंने योजना की और उन्होंने, कैकेयी ने जो दशरथ से कभी वायदा लिया था, तो ऐसे वर जो है उन्होंने मांगे, मुझे वर चाहिए। तो वर थे जो राज सिंहासन है इस पर भरत को बिठाया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। अब इस बात को समाज ने किस ढंग से लिया? समाज तो बहुत सोच रहा था बड़े अत्याचार हो गया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। समाज के लोग बहुत दुखी थे, स्वयं राजा दशरथ बहुत दुखी थे इस बात से। उन्होंने तो बल्कि और राम जी के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए, राम से बिछोड़ा सहन नहीं कर सके। लेकिन एक रामचंद्र जी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको हम मानते हैं, हर विषय में जिनको अपना आदर्श मानते हैं, उनका व्यवहार कैसा था? तो जब लोगों ने उनके प्रति सहानुभूति जताई तो उस समय पर राम जी ने कहा कि नहीं, तात दिनहु मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया है। वास्तव में बात तो ये ठीक ही थी कि उनको कहाँ व्यक्ति को सिंहासन, राज सिंहासन मिलना था और कहाँ वनों में भटकने के लिए वनवासी वस्त्र डाल करके नंगे पांव घूमने के लिए भेज दिया। लेकिन ऐसी स्थिति में भी श्री रामचंद्र जी, उनका व्यवहार वो कैसा? तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके और 14 वर्ष तक वनों में रहे। और उसको किस ढंग से लिया? तो एक पंक्ति मैंने बोली, तात दिनहु मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया। संघ के कार्यकर्ता को हर परिस्थिति में अपना मन सकारात्मक रखना, इस प्रकार का अपने लिए बहुत ये आवश्यक रहता है। मन के संबंध में ये मन के कारण से भावनाएं विकसित होती हैं और भावनाएं ही हैं कि वो व्यक्ति को ऊंचाइयों पर भी ले जाती हैं और अवनति के खड्ड में भी गिरा देती हैं। इसलिए अपनी भावनाएं अच्छी हों। हम ईश्वरीय कार्य करने के लिए चले हैं और हम कहते हैं कि संघ कार्य ये साधना है। तो ये साधना कैसे बनेगी? तो साधना तभी बनेगी जब हम इसको निस्वार्थ भावना से करेंगे। अपना जीवन
ये संघ कार्य के प्रति हमारी जो भावना है वो निस्वार्थ चाहिए, उसमें किसी प्रकार का लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं आना चाहिए। अब ये बहुत बड़ी बात है। सामान्य व्यक्ति के जीवन में जब हम देखते हैं तो सामान्य व्यक्ति तो स्वार्थ से भरपूर है। वो तो कोई भी काम उसको जब करने के लिए कहते हैं तो वो तो यही पूछता है कि क्या मिलेगा और क्या फायदा होगा इस काम को करने से। भले ना मिले लेकिन भावना तो मिलने की रहती है व्यक्ति की। इधर संघ का कार्य है कि जहां पर संघ के स्वयंसेवक को शुरू से ही सिखाते हैं कि मैं संघ को क्या दे सकता हूं, मैं संघ से जिंदगी भर कुछ मांगूंगा नहीं, अपेक्षा नहीं करूंगा, मैं संघ के लिए और क्या कर सकता हूं अपने जीवन में, मेरा जो कुछ है वो सब संघ को समर्पित है, लेकिन अपेक्षा नहीं करूंगा। अब ये जो निस्वार्थता का तत्व स्वयंसेवक कार्यकर्ता के जीवन में जितना पक्का है, हम उतने अच्छे कार्यकर्ता बनते हैं और वास्तव में संघ का जो कार्य है वह हमारे जीवन की सही में साधना तभी बनता है। एक मन के संबंध में एक और भावना, एक और बात, एक और गुण अपने जीवन में जो चाहिए वो है स्वयं स्फूर्त होकर के संगठन का कार्य करना, सेल्फ इनिशिएटिव से करना, आत्म प्रेरणा से करना, अंतः प्रेरणा से करना। मुझे कोई कहेगा बार बार, मुझे कोई टोकेगा, मुझे पूछेगा तभी ऐसा करना है, ऐसा नहीं चाहिए। मेरे अंतःकरण को ये बात अच्छी लगती है, मुझे ये काम रुचता है, इसलिए मैं इसको करता हूं। मुझे ये पता है कि ये कार्य, संघ कार्य, ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है, मेरे जीवन की धन्यता इसी में है, मैं इस कार्य को इसलिए कर रहा हूं। और सेल्फ इनिशिएटिव से करना, अपने आप से करना, इस प्रकार का मन अपना संघ कार्य के संबंध में चाहिए, तभी वास्तव में ये अपने जीवन की साधना ये बनेगा। एक अपने हृदय के अंदर संघ का काम करते हुए अपना हृदय ये प्रसन्न होना चाहिए। जब हम ईश्वरीय कार्य करने के लिए चले हैं और किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, स्वार्थ नहीं है, और सेवा के लिए हम चल रहे हैं, तो सेवा करने वाले व्यक्ति के अंतःकरण में प्रसन्नता, संतोष, ये स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में आना चाहिए। संघ के कार्य में के बारे में जब हम बात करते हैं तो संघ का काम वास्तव में ये प्रैक्टिकल आध्यात्म है। व्यवहारिक तौर पर आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन जैसा होता है, ये संघ के कार्यकर्ता के वास्तव में जो संघ का कार्यकर्ता है वो अगर अपने जीवन को संघ के अनुरूप जब जीता है तो उसका जीवन आध्यात्म से परिपूर्ण अपने आप होता है। जिसके जीवन में संतोष है, जिसके जीवन में निस्वार्थता है, जो स्वयं स्फूर्त होकर के काम करता है, संघ की, समाज की सेवा में लगा रहता है, उसके अंदर प्रसन्नता, खुशी, आनंद ये अपने आप आता है। अगर संघ का काम करते हुए हमारा मन दुखी रहता है तो कहीं न कहीं अपने मन का परिष्कार करना चाहिए, उसका शुद्धिकरण करना चाहिए, उस तरफ ध्यान देना चाहिए। कहीं न कहीं मेरे कुछ सोचने में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैं जब इतना पवित्र काम कर रहा हूं तो फिर मुझे कुछ लालच जब है नहीं तो फिर मन दुखी क्यों है? इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए अपना मन जो है उसकी अवस्था को ऊंचा करना, मन को प्रसन्न करना। संघ के कार्यकर्ता की कृति, हमारा काम करने का तरीका ये कैसा होना चाहिए, वर्किंग स्टाइल अपना कैसा हो,
एक है उसको बोलते हैं सुविचारित, सोच समझ करके काम करने वाला। पहले हम प्लानिंग करें, जिसको अपने संघ की अनेक बैठकों में अनेक बार अपने सामने विषय रखा जाता है कि संघ के कार्यकर्ता को पूर्व योजना, पूर्ण योजना बनानी चाहिए। कुछ भी करना है तो सुविचारित ये होना चाहिए। जब सोच विचार करके करते हैं, कुछ लंबी योजना सोच करके चलते हैं, दूरदृष्टा ऐसी सोच रखते हैं, लंबी सोच रख के चलते हैं, तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में से भी फिर रास्ते निकलते हैं और असंभव काम को भी हम करने में सफल हो जाते हैं। अपने देश के अंदर एक बहुत बड़े महापुरुष हुए, उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने कि हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की और पूरे देश के अंदर जिन मुगलों का शासन स्थापित था, ऐसे मुगल शासन की सत्ता को जड़ों से उखाड़ उन्होंने फेंका। बीजापुर की सल्तनत ये भी मुगलों की थी, तो बीजापुर की सल्तनत को भी उन्होंने तहस नहस कर दिया। छोटी सी सेना थी, बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, ऐसे में और उनके जीवन का, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का जो शौर्य था, पराक्रम था, वो तो अद्भुत था ही। उनके जीवन की एक विशेषता थी कि वो जो काम करते थे सोच समझ करके करते थे, बहुत सुविचारित करते थे। तो एक उनके जीवन की घटना आती है कि बीजापुर की सल्तनत ने और अपने एक सेनापति को भेजा, छत्रपति शिवाजी महाराज उनको गिरफ्तार करके लाओ, जिंदा या मुर्दा। और एक बहुत बड़ी सेना लेकर के 50,000 से भी ज़्यादा की सेना लेकर अफजल खान वो आता है, शिवाजी के राज्य में पूरी तहस नहस फैलाता हुआ, फसलों को नष्ट करता हुआ, मंदिरों को तोड़ता हुआ, शहरों को लूटता हुआ, माताएं बहनें महिलाएं जो मिल जाती हैं उनके सतीत्व को भंग करना, महिलाओं को उठाकर लेकर जाना, इस प्रकार के जो भी कुकृत्य हो सकते थे वो सब करता हुआ पूरा खौफ उसने अपना फैलाया और शिवाजी को उसने चुनौती दी, कहाँ छुपा है पहाड़ी चूहा, आज उसको समाप्त करके ही जाऊंगा। ऐसे में शिवाजी की सेना छोटी सी थी, आमने सामने की टक्कर हो नहीं सकती थी। शिवाजी ने चतुराई से काम लिया और उन्होंने अपना एक दूत भेज करके चिट्ठी लिख करके दी कि महाराज, शिवाजी आपसे बहुत डरे हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी आपकी सेना, इसके बीच में आने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही, तो आप मिलिए और अकेले में मिलिए। हाँ, आपका अंगरक्षक कोई एक साथ हो सकता है, शिवाजी भी इसी प्रकार से आएंगे। ऐसा कुल मिलाकर उन्होंने एक प्लानिंग करके और एक ऐसे स्थान पर उनको ले आए जहाँ शिवाजी चाहते थे, जहाँ से उसको घात लगा करके, हमला करके उसको, उसका वध करना आसान था। शिवाजी की योजना में, यानी कि पूर्व योजना थी, और इसके कारण से जब इस प्रकार का समाचार अफजल खान की सेना के अंदर पहुंचा और अफजल खान ने हाँ कर दी, ठीक है मैं आऊँगा, उस स्थान पर अफजल खान आता है शिविर के अंदर, और जिस रात को उन्होंने मिलना था शिवाजी और अफजल खान ने, उस रात को अफजल खान की सेना, उन्होंने तो अपना विजयी और पार्टी मना ली, शराब के नशे में सब धुत थे, और इधर छत्रपति शिवाजी अपने कुछ चुनिंदा साथियों को साथ लेकर के वहाँ घात लगा करके आसपास बैठे थे, और एक अपने अंगरक्षक के साथ अफजल खान के शिविर में जाते हैं, जो अस्थाई शिविर बनाया गया जहाँ शिवाजी ने कहा था वहाँ पर, तो वहाँ पर जाते हैं। और अफजल खान की योजना थी कि इस छोटे से व्यक्ति को तो मैं दोनों बाजू में दबोच के ही मार डालूंगा, और उसने वैसा करने की कोशिश की। दोनों बाजू में जब उसने भींच लिया, शिवाजी अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे
और जैसे ही वो शिवाजी को खींचने की कोशिश कर रहे थे, शिवाजी उनकी काबू में नहीं आए, उसी समय पर अफजल खान ने अपनी कटार निकाल करके शिवाजी पर वार किया। शिवाजी ने भी बहुत फुर्ती से और उसका जवाब दिया। उन्होंने अपने हाथ के अंदर जो बगनखा पहन रखा था, उन्होंने अपने बगनखा जो है वो उसके पेट के अंदर घुसेड़ दिया और उसकी सारी आंतड़ियों को निकाल बाहर किया। अफजल खां का वध हुआ। उसी के शिविर के अंदर जाकर के इतना असंभव कार्य शिवाजी कर पाए। इतिहास के अंदर इस प्रकार के अद्भुत कार्यों के कारण से छत्रपति शिवाजी महाराज महान योद्धा कहलाए। लेकिन वास्तव में ये उनके जीवन का एक गुण था, सुविचारित योजना। उनकी कृति जो थी वो सोच समझ करके करते थे। संघ के कार्यकर्ता जो कुछ भी करना है, हम समाज परिवर्तन के कार्य में हम सब लगे हुए हैं, तो अपने को इस समाज परिवर्तन का काम करना है, सोच विचार करके करना। ये हमारा एक वर्किंग स्टाइल ये होना चाहिए। हमारी जो कार्यशैली है वो चाहिए संतुलित चाहिए। संतुलित किस प्रकार से चाहिए? इम्बैलेंस नहीं होना, एक पक्षीय नहीं सोचना। तो रामायण के अंदर ही प्रसंग आता है कि जब सीता स्वयंवर होता है तो सीता स्वयंवर के अंदर और भगवान श्री रामचंद्र जी तो वहाँ शिव धनुष उसको तोड़ देते हैं, और इसका समाचार जब परशुराम जी को मिलता है तो शिव धनुष जिसने तोड़ा मैं आज उसको छोड़ूंगा नहीं, इस प्रकार से गुस्से में परशुराम जी आते हैं। ऐसे समय पर लक्ष्मण जी और उनका आपस में संवाद होता है, तो लक्ष्मण जी भी बहुत गर्मी से उनका जवाब देते हैं, और जब माहौल बिगड़ता देखते हैं तो भगवान रामचंद्र जी बड़े विनय से उस बात को संभालते हैं। रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी वो अपने मधुर वाणी से, अपने धैर्य से परशुराम जी को समझाने में सफल हो जाते हैं और बात वहीं निपट जाती है। नहीं तो अगर क्रोधित होते, दोनों क्रोधित होते, तो फिर गड़बड़ भी हो सकती थी। यानी कि अपने सामने भी, संघ के कार्यकर्ता के सामने भी समय समय पर अनेक इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं कि जब अपने को बहुत संतुलित व्यवहार करना होता है। कठिन परिस्थितियों को समझदारी से किस प्रकार से उनसे निपटना है, इस प्रकार का हमारा व्यवहार ये होना चाहिए। ऐसे संघ के कार्यकर्ता को एक अपने काम में कुशल भी होना चाहिए, स्किल्ड तरीके से अपना काम करना। काम करते हुए जब भी अपने जिम्मे कोई काम लगता है तो उसको अच्छे तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं, और जब एक ही प्रकार का काम बार बार लगता है तो हर बार विचार करना। पिछली बार जब मेरे जिम्मे काम लगा था तो उस समय ये चूक रह गई थी, पिछली बार काम जिम्मे लगा था, अच्छा तो हुआ था, लेकिन और अच्छा कैसे कर सकते हैं। ऐसे नए नए प्रयोग, विचार करते रहना, इनोवेटिव तरीके से विचार करना, क्रिएटिव माइंड अपना रखना। तो और जो काम जिम्मे लगता है उसको कुशलता पूर्वक करना। किस प्रकार से करना? जैसे हनुमान जी। अब हनुमान जी जो है वो, हनुमान जी को काम दिया भगवान श्री रामचंद्र जी ने, माता सीता को ढूंढ कर करके लेके आओ। अब माता सीता को ढूंढने जाना है तो उस समय उनके रास्ते में कितनी बाधाएं आई। तो उनके सामने लालच आया, उनको अपने रास्ते में, लंका के रास्ते में एक सोने का पहाड़ मिला, तो वहाँ विश्राम करने की वहाँ पर उनको ऑफर थी, लेकिन नहीं किया। ऐसे सुरसा नाम की राक्षसी मिली, तो सुरसा नाम की राक्षसी से, उससे कैसे निपटना है। हमारे सामने भी इस प्रकार के समस्याएं आती हैं। लंकिनी मिली और
उससे भी उन्होंने निपटा। और ऐसे में माता सीता को जाकर के राम जी की निशानी, उनका संदेश वो दे करके आए। और आते समय जब ये हो गया कि काम अपना हो गया है, तो ऐसे समय में वो इस प्रकार की लीला करते हैं कि ताकि रावण की शक्ति कितनी है उसको देखा जाए, और वो अपने सारे कामों के माध्यम से, यानी जो रावण के दरबार के अंदर जाते हैं तो उनके योद्धा कौन कौन हैं, कैसे हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, उनके बारे में जानना समझना। लंका वो कैसी है, उसके अलग अलग रास्ते, जब लंका के अंदर आग लगाते हैं तो उस समय पूरी लंका के अंदर भ्रमण करते हैं। यानी काम एक दिया था, माता सीता को ढूंढकर लाना है, लेकिन लंका की अच्छाई बुराई, हमारे पक्ष का व्यक्ति कौन है, तो यानी कि विभीषण जो उनके राम जी के पक्ष के थे, जो धर्म के पक्ष में आ सकते थे, तो उन तक भी अपना संदेश देने में सफल रहे। इस प्रकार से संघ के कार्यकर्ता को हम भी धर्म की रक्षा के कार्य में, धर्म संरक्षण के कार्य में हम सब लगे हुए हैं। हम अपनी प्रार्थना में बोलते हैं, परम वै भवन नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम। लेकिन परम वै भवन ने अपने राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर लेकर जाना है, तो वैभव चाहिए, लेकिन धर्म के साथ चाहिए। विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम, धर्म का संरक्षण करते हुए चाहिए। इसलिए धर्म के साथ अपने को करना है ये कार्य। तो अपने समाज के अंदर जो धर्म की शक्ति है उसको जोड़ते हुए चलना, उनको साथ लेकर चलना, कुशलतापूर्वक कार्य करना, ये संघ के कार्यकर्ता की विशेषता ये बने। अगर अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपनी कार्यशैली में नहीं है तो कैसे आए, इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहना। व्यक्ति का अपना स्वयं आकलन, व्यक्ति से स्वयं के बारे में मैं जितना जानता हूँ दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए अपने कमियों को के बारे में और अपनी अच्छाइयों के बारे में, दोनों के बारे में विचार करें। मेरी कमी क्या है, मेरी अच्छाई क्या है, तो उसको कैसे ठीक करना है, इसके बारे में हम सब जरा ध्यान करेंगे। व्यक्तित्व का एक दूसरा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कि बाह्य व्यक्तित्व। बाह्य व्यक्तित्व में क्या क्या आता है? तो बाह्य व्यक्तित्व में ये है कि संघ का एक कार्यकर्ता के बारे में ये प्रतिष्ठा है, संघ का कार्यकर्ता है तो इसका मतलब शाखा जाता ही होगा। तो मेरे जीवन की भी ये विशेषता बननी चाहिए, 365 दिन शाखा जाने वाला। मैं अगर नहीं जाता हूं तो कैसे जाना हो सकता है? अपनी दिनचर्या को उस ढंग से अपने को व्यवस्थित करना। और केवल शाखा जाने वाला नहीं, शाखा के कार्य में कुशल। नए स्थान पर जाकर शाखा लगाना है तो मैं नए स्थान पर शाखा भी चला सकता हूँ। नए नए लोगों को शाखा कैसे चलानी ये सिखाना है तो उसके अंदर भी अपनी कुशलता ये होनी चाहिए। ये हमारी एक योग्यता का हिस्सा है। मतलब संघ का कार्यकर्ता है तो इसका मतलब शाखा के बारे में, शाखा संबंधी बातें अपने को ठीक से आनी चाहिए। गण लेना, गीत कराना, प्रार्थना अपने को पूरी याद होनी चाहिए। कोई अपने से पूछ ले, प्रार्थना ये बोलते हैं संस्कृत में है, इसका अर्थ क्या है, अपने को उसका अर्थ भी आना चाहिए। किस स्वर में बोली जाती है उसका स्वर अपने को ठीक से आना चाहिए। अपने को अनेक खेल आने चाहिए। युवाओं के बीच में कौन से कार्यक्रम कराने हैं, प्रौढ़ों के बीच में कौन से कार्यक्रम कराने हैं, बाल स्वयंसेवक हैं तो उनके बीच में कौन से कार्यक्रम कराने हैं, कौन सी कहानी सुनाई जाए बच्चों को। नहीं तो बच्चों को भी वही सुनाए और प्रौढ़ शाखा में भी वही सुनाए तो वो नहीं जमेगा। इसलिए अपने को इस प्रकार की कुशलता हमारे जीवन में चाहिए कि हम शाखा कार्य से संबंधित हम एक्सपर्ट बने, उसके तज्ञ बने। कुछ विषय जो ऐसे शारीरिक से संबंधित हैं उनके बारे में अच्छे तज्ञ बने।
एक दो विषय के बारे में, और संघ से संबंधित, समाज देश से संबंधित अनेक ऐसे विषय हैं वो अच्छे प्रकार से हमें रखने आने चाहिए। कहीं पर भी कोई ऐसी बात, कोई सामाजिक ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी कोई विषय रखना है देश समाज से संबंधित, डॉक्टर हेडगेवार से संबंधित, सामाजिक समरसता के विषय में, ऐसे जो अनेक अपने विषय हैं उन विषयों को अच्छे प्रकार से हम रख पाएँ, इस प्रकार की हमारी तज्ञता ये होनी चाहिए। ऐसी हम योग्यता हासिल करें, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको हासिल करना चाहिए। ऐसे एक हमारी कार्यशाला का हिस्सा होना चाहिए, उसको कहते हैं सामूहिकता, टीम वर्क करना, मिलकर काम करना। ये संघ के कार्यकर्ता की विशेषता चाहिए, इसके बारे में विचार करना चाहिए। यानी हर स्तर पर संगठन ये कोई वन मैन शो नहीं है। संगठन का मतलब तभी है जब सब मिलकर के काम करते हैं। तो ये हमारी एक सामूहिकता हमारे कार्यशाला का एक हिस्सा हो। और एक दो विषय और रखना चाहूँगा संघ के कार्यकर्ता के जीवन के बारे में। एक है अनुशासन। अनुशासन अपने संगठन के, संघ के कार्यकर्ताओं की पहचान है। सारी दुनिया जानती है संघ के लोग बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत अनुशासित होते हैं। ये सूचना का पालन करने का स्वभाव, ये भी अनुशासन का हिस्सा है। इसलिए जब मुझे कोई सूचना मिलती है संघ की, तो क्या मैं एक अनुशासित स्वयंसेवक की तरह उस सूचना का पालन करता हूँ कि नहीं करता हूँ, या मन के अंदर कोई किंतु परंतु आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज इतना बड़ा संगठन है, संघ की ताकत, जो ऐसी कई सारी विशेषताएं हैं, उसमें से एक अपने संगठन की जो विशेषता है, जो हमारी शक्ति का परिचायक है, वो ये है कि संघ का स्वयंसेवक वो संघ की सूचना का अक्षरशः वो पालन करता है। ये अपने कार्यकर्ता की विशेषता है। ऐसे ही मैंने जैसे बताया कि अनेक प्रकार की कठिन परिस्थितियों में से निपटने के लिए भी संघ के कार्यकर्ता में साहस चाहिए, हिम्मत वाला होना चाहिए। वो बड़ी वीरता से, हिम्मत से कठिन परिस्थितियों से निपटने का उसके अंदर मादा होना चाहिए। एक उदाहरण मुझे ध्यान में आता है, अपने संघ के बड़े वरिष्ठ प्रचारक रहे माननीय सोहन सिंह जी। तो वो अपने जीवन की घटना सुना रहे थे। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, हम सबको ध्यान है कि लाखों लोगों की हत्याएं होगी, करोड़ों लोग उजड़ गए। इस बीच में जो अपने हिंदू समाज के लोग, पाकिस्तान जो बन गया था, तो वहाँ से जो अपने घर छोड़ करके, घर बार सब त्याग करके खाली हाथ आ रहे थे जैसे तैसे, तो ऐसे अपने समाज के, हिंदू समाज के बंधुओं के लिए, उनके लिए घर चाहिए, उनके लिए रुकने के लिए स्थान चाहिए। लेकिन इधर, क्योंकि माननीय सोहन सिंह जी का केंद्र उस समय पे अम्बाला में था। अम्बाला जो है ये मुस्लिम बहुल एरिया था, वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर था वो भी मुस्लिम था, और उसने कह रखा था अभी किसी को छोड़कर नहीं जाना है। अब वो वहाँ जमे रहेंगे तो हिंदू समाज की व्यवस्था कैसे होगी? वो जाएंगे तब जाकर के हिंदू समाज के लोगों को कुछ घर मिलेंगे, उनको स्थान मिलेगा। इसलिए इनके मन के अंदर कुछ भय व्याप्त करना चाहिए, और वहाँ पर जो मुस्लिम गुंडागर्दी थी उसका जवाब भी देना चाहिए, उनका एक अच्छा जवाब देना चाहिए। क्योंकि वहाँ जो पल्लेदार भी थे, तो मंडी के अंदर काम करने वाले, मजदूरी का जो काम करने वाले थे, वो भी जो है जिसके यहाँ नौकरी करते थे, जिस वो मजदूरी करते थे, उस सेठ की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने पल्लेदार को कुछ कह सके। इस प्रकार की बदमाशी उनकी चलती थी। तो ऐसे में माने सोहन सिंह जी ने एक हलवाई जो संघ के कार्यालय के सामने ही था, वहाँ पर रोज़ वो दूध पीने आते थे। तो उन्होंने उस हलवाई को तैयार कर लिया कि तूने किसी प्रकार से इनसे झगड़ा करना है किसी बात को लेकर के। और इधर उन्होंने कुछ स्वयंसेवकों को तैयार किया कि वो जो एक गली थी, जिस गली के अंदर वो हलवाई की दुकान थी, जो मंडी के नज़दीक था, तो उन्होंने दोनों तरफ से उस रास्ते को बंद करने का
भी जब इशारा हो तो दोनों तरफ से रास्ता बंद होना चाहिए, ये भागने जाने नहीं देना। इस प्रकार की योजना बन गई। और ऐसे में जैसे ही उस हलवाई ने वो यानी कि पल्लेदारों के साथ किसी बात को लेकर के कहा सुनी हुई, और उनकी पिटाई, जैसे ही हलवाई की पिटाई उन्होंने करनी शुरू की पल्लेदारों ने, वैसे ही माने सोहन सिंह जी वो छत के ऊपर, यानी प्रथम तल पर संघ का कार्यालय था, वहाँ से प्रथम तल से वो नीचे छलांग लगाते हैं। उनके बीच में दंड हाथ में था उनके, और उन्होंने दंड युद्ध के प्रहार उन्होंने करने शुरू किए, और एक एक करके उन्होंने धराशायी करना शुरू किया। वो एक लगभग 25-30 लोगों को उन्होंने और अपने दंड युद्ध से उनको घायल कर दिया। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का सिर फूट गया, और उनको इतना बेबस कर दिया कि वो जो है भाग भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में जब वो अपनी कंप्लेंट लिखाने के लिए थाने के अंदर गए, तो एसएचओ ने जब उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने हमें पीटा है, तो थानेदार ने, एसएचओ ने इस बात की एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया कि मैं इस बात को मान नहीं सकता कि 25-30 लोगों को केवल एक ही व्यक्ति कैसे पीट सकता है। और इस सारी घटना का असर हिंदू समाज के मन पर इतना गहरा पड़ा कि हिंदू समाज का मनोबल ये एकदम ऊपर उठा, और उधर मुस्लिम समाज के मन के अंदर भी एक इस प्रकार का भाव जागृत हुआ कि नहीं, हमें जाना ही चाहिए। और यानी कि समाज का मनोबल बढ़ाने के लिए संघ के कार्यकर्ता को समय समय पर अनेक प्रकार के प्रयोग भी करने पड़ते हैं। ये उस समय की घटना है। आज की परिस्थितियों में अलग प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं, आज की परिस्थिति अलग प्रकार की है। तो संघ के कार्यकर्ता को साहसी, हिम्मत वाला होना चाहिए। ऐसे कुछ गुणों की तरफ मैंने ध्यान कराया है। विषय बहुत लंबा है, विस्तृत है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के इस सत्र में हम सब के लिए ये जो कुछ बातें मैंने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है, इन विषयों पर हम सब विचार करें, और एक एक गुण को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी हम अपनी तैयारी करें, उसके लिए प्रयत्न करना शुरू करें। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्ते। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयं, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयं, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम्, अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम्, सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत्, सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत्, श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं, श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं,
स्वीकृतं नः सुगं कारयेत् स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कारयेत् समुत्कर्षणिः श्रेयसस्येकमुग्रम् समुत्कर्षणिः श्रेयसस्येकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः स्फुरत्वक्षयाधेयनिष्ठा तदन्तः स्फुरत्वक्षयाधेयनिष्ठा रदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् रदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री जनः संहता कार्यशक्तिर् विजेत्री जनः संहता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् विधायास्य धर्मस्य